अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अमार अहमद है और मैं पिछले काफ़ी सालों से अमेज़ोन पे सेलिंग कर रहा हूँ और लोगों को और बच्चों को इस अमेज़ोन के बारे में ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जिसके अंदर आप लोग भी शामिल हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है अमेज़ोन बिजनेस मॉडल का है। ठीक है, इसके बारे में हम तफसीलन बातचीत करते हैं, जो मैंने पहली वीडियो के अंदर आपको पिछली वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया था। अगर आपने वो नहीं देखी तो ये देखने के बाद आप वो भी ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आ जाए। और कोशिश करके अगर आप अमेज़ोन को लेके सीरियस है ना, तो आप काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखें इस बारे में कि अमेज़ोन क्या है, इसकी रियलिटी, आप कॉन्सेप्ट क्लियर इसके बारे में आप ज़रूर करें कि अमेज़ोन क्यों सीखना चाहिए, किस लिए और किस चीज़ के लिए ज़रूरी है और क्यों हमें करना ही चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि किस तरह हमने पहली बात कि अमेज़ोन जो प्राइवेट लेबल है ना और जो होलसेल है, अमेज़ोन पर जो हम काम करते हैं इन दोनों मॉडल्स पे, ये दोनों मुख्तलिफ हैं। आज हम डिटेल पे बात करें, ये दोनों मुख्तलिफ हैं, प्राइवेट लेबल और होलसेल। ठीक है, अब हम इन पर बात करेंगे कि ये मॉडल हमें क्यों करने चाहिए, किसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, किसके कितने ज़्यादा नुकसान आता है, हम इसके अंदर डिफरेंट, इसके अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या है। ठीक है, चले फ़ायदे और नुकसान तो अलग चीज़ है ना, इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, हम दोनों इन चीज़ों को, इन दोनों मॉडल्स को किस तरह और किस तरीके से और किस लिए हम चूज़ करें इसको। मेनली दो मॉडल्स हैं, आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा, आपके जेहन में बैठ चुका होगा कि एक है प्राइवेट लेबल और दूसरा है होलसेल। एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट लेबल। अच्छा, प्राइवेट लेबल के सबसे फ़ायदे आपको गिन लेते हैं और किस हद तक इसके नुकसान आता है वो भी हम इसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम पता कर लेते हैं। बताता हूँ आपको मैं। प्राइवेट लेवल में सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ना, कि आपको जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का फ़ायदा मिलता है वो आपका ब्रांड बिल्ट होता है। आप ऑनर फील करते हैं अपने आप को, आप ऑनर होते हैं ब्रांड के। आप बताते हैं कि यार मेरा अमेजोन पे मेरा ब्रांड है। ठीक है, आपको आगे जाके अमेरिका की नेशनलिटी के अंदर भी बड़ा फ़ायदा इस चीज़ के अंदर देता है, कुछ हिस्सा आपको देता है इस चीज़ का फ़ायदा, अगर आप बाहर के मुल्क अगर जाना चाहते हैं तो। अच्छा, प्राइवेट लेवल के सबसे आपको मैंने फ़ायदे बता दिए कि इसके अंदर आपका ब्रांड बिल्ट होता है, आपका एसिड बनता है। ठीक है, सादा अल्फाज में बताता हूँ, आपने गिलास हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, XYZ के नाम से आप अपना गिलास बेचना शुरू कर देते हैं। आपके महीने की सेल पहुंच गई है जी $10,000 पर मंथ, मंथली सेल्स। तो जब आप दोनों तरीक़ों से समझेंगे, आपने दोनों तरीक़ों से समझनी है। आप इसको एज अ वर्चुअल असिस्टेंट VA सोचें और एज अ इन्वेस्टर भी आप सोचें। अगर आप VA भी हैं ना, तो जाहिर सी बात है आपने तो क्लाइंट का काम करना, तो आपको तो ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आप ये समझिए कि आपसे एज अ क्लाइंट बात कर रहा हूँ, या आपके पास कोई भी क्लाइंट आ रहा है, वो आपसे बात कर रहा है क्योंकि उसकी सेल्स 10,000 तक पहुँच ही गई है ना। तो ये आपने करना है, आपने उसको करके ये देना है कि ये काम आप करेंगे, इसके बदले में आपसे पैसे आपको दे दूंगा। मतलब ये कि क्लाइंट आपके पास आया, क्लाइंट आपके पास आने के बाद आपने उसकी सेल को एक आसमान पे आप ले गए हैं, तो वो आपको जाहिर सी बात है पैसे तो फिर अच्छे देगा ना। पैसे जब अच्छे देगा, आगे जाके होता ये है कि लोग पैसे भी लेते हैं और परसेंटेजेस भी लेते हैं। जो पुराने पुराने VAs हो जाते हैं, जब क्लाइंट को अच्छे तरीके से राज़ी करके उसके अकाउंट को आसमान तक ले जाते हैं, ये उनके लिए होता है, जो आप लोग भी इंशाल्लाह शामिल होंगे इसके अंदर, जो अच्छे तरीके से कारोबार को बुलंदी पर ले जाते हैं। उन वो परसेंटेज भी लेते हैं और काम करने के पैसे भी लेते हैं पर मंथ। तो होता ये, क्योंकि आप उसकी सेल 10,000 तक ले गए हैं, तो वो आपको इस काम करने के, इसके जो काम करने के जो पैसे हैं ना, वो आपको डॉलर्स में देता है। तो आपकी इनकम स्ट्रीम चलना शुरू हो जाती है अच्छे तरीके से और आपको राज़ी करता है। अब आपके क्लाइंट की सेल 10,000 तक चली गई है और वो इससे प्रॉफिट 2,000 कमा रहा है पर मंथ। $10,000 पे पर मंथ 2,000 प्रॉफिट कमा रहा है। तो होता क्या है, क्योंकि वो इसका प्राइवेट लेबल है और उसका ब्रांड है, प्राइवेट लेबल है, उसका ब्रांड है, तो वो उसको फ्लिप कर सकता है। ठीक है, फ्लिप क्या होता है, 30 से 35 महीने के अंदर, यानी कि आपका जो प्रॉफिट होता है ना $2,000। Empire.com और Flippa.com, ये दो वेबसाइट्स हैं बहुत बड़ी। सादा अल्फाज में चले तो अमेजोन को इस तरह समझ लें
कि एक कोई प्लॉट है, आपने प्लॉट खरीदा, एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप। जब आपका तब ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब जब आपके पास आपने प्लॉट सस्ता था खरीदा, चंद साल इंतज़ार किया, इंतज़ार करने के बाद जब उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आपने क्या किया, अपने पास रखे रखा, फिर आपने जब रख लिया, जब आपको पता लगा कि यार इसके बहुत ज़्यादा पैसे आना शुरू हो गए तो आपने बेच दिया। तो ये आपका एसिड था। तो अमेज़ोन का जो प्राइवेट लेबल है, जो आपका ब्रांड है, वो भी आपका एसिड है। ठीक है। तो वो आपको बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है। तो आप जब वो प्लॉट को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जब आपने प्लॉट ख़रीदा तो आपको प्रॉफिट मिला तो आपने बेचा ना, प्रॉफिट है मिलता आपको। अगर घाटे में अगर जाता आपके ख़रीदने से, जब आपने ख़रीदा उससे कम ही आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं उस चीज़ के, तो आप क्यों बेचेंगे अपना प्लॉट, आप इंतज़ार करेंगे। ठीक है। तो अमेज़ोन के अंदर भी है कि आपका ये एसिड है। तो इस तरह अमेज़ोन का भी इसी तरह होता है कि अमेज़ोन के भी बहुत बड़े बड़े डीलर्स बैठे होते हैं एम्पायर.com पे और फ्लिपकार्ट.com पे, ये दो बड़ी वेबसाइट्स हैं। ठीक है। अमेज़ोन के डीलर बैठे होते हैं, आप उनके पास अपना अकाउंट लेकर जाते हैं। ठीक है। वो इसकी वर्थ लगाते हैं और वो कहते हैं कि आपने बेचना है, तो अगर आपने बेचना तो आप बेच देंगे, आपको अगर फ़ायदा हो रहा है। ठीक है। तो लेकिन किस सूरत में आप बेच सकते हैं, ये भी सुन लें आप। जब आपका प्राइवेट लेबल होता है, आपका अपना ब्रांड होता है, आप खुद काम कर रहे होते हैं। अच्छा, आपका महीने का 2000 प्रॉफिट हो रहा है जी, मंथली आपका 2000 प्रॉफिट हो रहा है अपने ब्रांड से, अपने प्राइवेट लेबल से। तो आपकी लेट से ये डील 30 महीने की हो गई है जी। तो आपने $60,000 यूं कमा लिया आपने फ्लिप करके। आपने $2000 पर मंथ कमाना था, 30 महीने आपने इंतज़ार करना था $2000 कमा के। तो आपने बकायदा आपने 30 35 महीने आपने इंतज़ार करना था, 2.5 3 साल इंतज़ार करना था। तो आपको 2.5 3 इंतज़ार करने की ज़रूरत क्या है, जब आप पर मंथ आप $2000 कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आपने फ़ौरन ही बेचने के बाद 30 35 महीने का इंतज़ार ही नहीं किया। वो डीलर्स को एम्पायर.com फ्लिपकार्ट.com पे जो डीलर्स बैठे हुए हैं उनको आपने बेच दी और $60,000 आपने फ़ौरन कमा लिए 2000 की बजाय। ठीक है। तो आपने जो फ़ौरन कमा लिया ना, तो ये आपका एसिड है। तो आप क्या करेंगे, दोबारा आपका $60,000 आ जाएंगे, आप दोबारा एक दो लॉन्चेस करेंगे, दोनों कामयाब करने के बाद फिर आप बेच देंगे। तो ये आपकी गाड़ी की तरह मानिंद है, आपके घर की मानिंद है अमेज़ोन। तो अमेज़ोन भी एक एसिड है अगर आपका ब्रांड होता है, प्राइवेट लेबल होता है, नॉट होलसेल। ठीक है। क्योंकि होलसेल तो किसी का ब्रांड है ना, तो आप उसको रीसेल कर रहे हैं। जो प्राइवेट लेबल है वो आपका अपना ब्रांड है, तो आप उसको बेच रहे हैं आराम से सुकून से। ठीक है। आगे बात करते हैं। तो प्राइवेट लेवल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका ब्रांड है, आपका अपना ब्रांड बन गया, आपकी गुडविल बन रही है। जब आप चाहें आप उसको कैश करवा लें फौरन ही, कोई मसला ही नहीं। अच्छा, वो होलसेल में आ जाते हैं। पहले मैं आपको होलसेल का बता दूं, फिर मैं आपको प्राइवेट लेवल पे वापस आते हैं और फिर हम प्राइवेट लेवल और होलसेल के इकट्ठे फायदे और नुकसान के बारे में हम बातचीत करेंगे। डिस एडवांटेजेस ऑफ होलसेल। ठीक है। होलसेल में सीधी सीधी बात ये है कि आपका जो प्राइवेट जो होलसेल है ना, आप तो ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं प्राइवेट लेवल पे, लेकिन होलसेल के ऊपर तो आप किसी का ब्रांड रीसेल कर रहे हैं ना। तो इसके अंदर आपका एसिड नहीं बन रहा, क्योंकि आप किसी और की प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उससे पैसे कमा रहे हैं। तो यानी कि होलसेल के अंदर आपकी महीने की सेल 10,000 है और प्रॉफिट 2000 है। ये हम प्राइवेट लेबल और होलसेल को मैं मिला के आपको बात करूँ कि अगर प्राइवेट लेबल के ऊपर अगर 10,000 आपकी इन्वेस्टमेंट है, $2000 आपको पर मंथ आप कमा रहे हैं, तो अगर आप बेचते हैं तो आप 60,000 30 35 महीनों के इवज आप ख़रीद लेते हैं। 60,000 आपको फ़ौरन मिल जाता है, आप 30 35 महीने आपको इंतज़ार ही नहीं करना पड़ता। जो होलसेल होता है उसको भी इसी तरह कंपैरिजन किया जाए कि 10,000 आपके पास है, $2000 आपने पर मंथ कमाया, लेकिन जब आप थक गए आपने बंद किया तो आपको वो 60,000 नहीं मिलने वाला जो आपको अपने ब्रांड से मिला था। आप तो किसी का ब्रांड रीसेल कर रहे हैं ना, आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी अगर जो पिछली पिछली वीडियोस देख रहे होंगे। तो वो तो ब्रांड रीसेल कर रहे हैं ना, तो आपको तो नहीं मिलेंगे, तो वो तो ब्रांड की मिल गया था, आपकी थोड़ी है। आप तो रीसेल कर रहे हैं, आप तो बच रहे हैं मार्केटिंग से। अगर आपका प्राइवेट लेबल होता तो आप बिल्कुल भी ना आप इस चीज़ के अंदर घबराते। आप घबराया, आपने घबराने के बाद, लेकिन बुरा भी कोई नहीं है, होलसेल करने वाले करते हैं जिन्हें रिस्क ना लेना हो। तो ये जिन्हें रिस्क नहीं लेना तो फिर उनको रिस्क भी नहीं इसलिए हाथ से मिलता। रिस्क उन्हीं को मिलता ज़्यादा जो रिस्क लेते हैं। ठीक है ना।
तो होता ही है कि 10,000 लगा के 2,000 कमा लिया, डॉलर, 2,000 डॉलर। तो भाई आप लोगों को जब आपका काम ठप हो जाएगा, जब आप थक जाएंगे ना, तो आप दोबारा जीरो पे आ जाएंगे। आपको प्राइवेट लेबल की तरह, ब्रांड की तरह को 60,000 नहीं मिलने वाला जो आपने फ्लिप किया था। ब्रांड होलसेल के अंदर नहीं मिलता, क्योंकि ब्रांड है भाई। आप तो ब्रांड को रीसेल करें, आप उस पर रिलाई करें, आप खुद मेहनत नहीं करना चाह रहे। लेकिन होलसेल भी गलत नहीं है, आपको मैं ये भी बता दूं कि किसी किसी पहलू के अंदर इस्तेमाल भी होता है। किसी के, आपको मैंने बताया ना, इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। प्राइवेट लेबल के भी फ़ायदे और नुकसान भी हैं। ठीक है। पिछली वीडियोस में भी बात की, अब भी कर रहा हूँ, और आने वाली वीडियोस के अंदर भी आपको तफसीली तौर पे आपको मैं बताऊंगा। अच्छा, तो बस फिर आपने प्रॉफिट ही कर लिया। जितने महीने काम कर रहे हैं, जिस महीने आप काम करना छोड़ देंगे, आप वापस ज़ीरो पे आ जाएंगे। आपको मैंने बात क्लियर की, क्योंकि चीज़ आपकी थी ही नहीं। आप एक चलते चलाए ब्रांड से ख़रीद रहे थे और वो आप बेच रहे थे, आप उसको रीसेल कर रहे थे, आप उसको बेच रहे थे दोबारा से। ब्रांड को ज़रूरत नहीं बेचने की, आप उसकी चीज़ के मोहताज हो गए। आपने उस चीज़ से ख़रीदी, सीखने के बाद आपने दोबारा बेच दी। ठीक है। और जब आप दूसरे से खरीद कर बेच रही होते, तो जिस दिन आपने बेचना छोड़ दिया, तो आप दोबारा से ख़त्म, और दोबारा से आप ज़ीरो पे आ जाएंगे, क्योंकि ब्रांड आप रीसेल कर रहे हैं, चलते चलाए ब्रांड्स को आप रीसेल कर रहे हैं। होलसेल में फ़ायदा किस चीज़ का हो रहा है, ये भी सुन लें। जो ब्रांड आपको ओन कर रहा है, जो ओन कर रहा है, सबसे बड़ा बेनिफिट उसको हो रहा है। मतलब कोक है, कोक आप बेच रहे हैं, तो बेचना तो आपको तो फायदा, लेकिन कोक बेचने वाले को ज्यादा फायदा है, क्योंकि उसका माल ज्यादा बिक रहा है। ठीक है। इसको अगर आप आईफोन से ले लिया जाए, आईफोन को ब्रांड की जरूरत नहीं। अगर आप आईफोन के 10 प्रो, आप 10 फोन खरीद रहे हैं, आप 10 फोन खरीदने के बाद बेच रहे हैं, तो आईफोन की जरूरत नहीं है। आईफोन के ऑलरेडी बिक रहे हैं, आईफोन को तो आपसे और ज्यादा फायदा कि आप उससे 10 मोबाइल खरीदने वाले बने। ठीक है। तो आपको ये चीज़ की समझ आ गई होगी। तो आप इसकी प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं, उस ब्रांड की मार्केटिंग पहले से कर रहे होते हैं, आप भी कर रहे होते हैं, उसकी तो हुई भी होती है, तो आप मजीद कर रहे होते हैं, उसको और फैला रहे होते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट भी आप उसकी सेल हो रही होती है, और ब्रांड भी आप उसका बना रहे होते हैं। मेहनत आप लोग कर रहे होते हैं, रिजल्ट वो लोग खा रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन ब्रांड वो बना रहे हैं। हाँ, आपका भी बेनिफिट होता है कि आपको कुछ पैसे बच रहे होते हैं। यार, ऐसे कुछ पैसे बचने का फायदा, अपना ब्रांड लगा के थोड़ा सा रिस्क लेके, रिस्क बढ़ाओ, और अपनी गाड़ी और अशियों के अंदर ज़िंदगी गुजारो। ठीक है। प्राइवेट लेबल के अंदर फायदे ही फायदे हैं भाई। फिर नुकसान तो फिर बहुत कम है ना। होलसेल के अंदर फिर आपने किचन इनकम चलानी है, आप बस वो पैसे पूसे काम है, और आप कहते हैं यार पैसे कम है, ये भी मेरी जमा पूंजी है, रिस्क रिस्क वो रिस्क नहीं मैंने लेना। तो भाई फिर यही होता कि जब थक गए तो ख़त्म कहानी, ठीक हो गया। अच्छा, तो प्रोडक्ट उसकी सेल हो रही है, ब्रांड उसका है, मेहनत आप कर रहे हैं, ब्रांड वो बन रहा है। हाँ, आपका भी बेनिफिट होता है कि आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं। आपको मैंने बता दिया, पैसे मिलते हैं, लेकिन यार जब बंदा बंदा थक ही जाता है, तो जब बंदा थक जाता है, तो बंदा दोबारा जीरो पे, तो ऐसा काम करने का फ़ायदा कि बंदे को इस चीज़ का स्टेप ही नहीं लेना चाहिए। लेकिन आपका एसेट नहीं बन रहा। वही वाली आपको मैंने बात बताई, 10,000 से 2,000 डॉलर कमाया, 2,000 डॉलर से जब आपने 30-35 महीनों का फ्लिप किया, तो आपको 60,000 मिल गया सीधा, क्योंकि आपका ब्रांड था। यही अगर आप इसको इम्प्लीमेंट अगर होलसेल पे करें, तो वो तो ब्रांड आपको बेचने नहीं देगा, क्योंकि आपने तो ब्रांड से इजाज़तनामा लिया हुआ है। वो ब्रांड कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसकी प्रोडक्ट को रीसेल कर रहे हैं। वो मोहताज नहीं आपका, आप उसके मोहताज हैं कि आप उसका ब्रांड बेच रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो लेकिन आपका एसिड नहीं बन रहा। जिस दिन आपने होलसेल बिजनेस ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया, तो आप भी दोबारा ज़ीरो पर होंगे। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, विच मॉडल इज़ बेस्ट, मॉडल कौन सा और कौन सा बेस्ट है। अच्छा, हम आ जाते हैं कि कौन सा मॉडल हमें करना चाहिए। या प्राइवेट लेबल इतना फ़ायदेमंद है, तो लोग होलसेल ही क्यों करते हैं। ये अब वो वाली बात आ गई जो मैंने सारी बातें की होलसेल के बारे में, नुकसान उसके बताए। तो अब कंपैरिजन कर लेते हैं कि करना ही क्यों चाहिए। विच मॉडल इज़ बेस्ट, कौन सा मॉडल करना चाहिए। अच्छा, हम आ जाते हैं कि हमें कौन सा मॉडल करना चाहिए। प्राइवेट लेबल इतना फ़ायदेमंद है, तो लोग होलसेल पर ही क्यों आते हैं। बड़ा सिंपल सा आंसर है, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। होलसेल में रिस्क फैक्टर बहुत कम होता है। होलसेल में रिस्क फैक्टर ना होने के बराबर होता है, क्योंकि प्रोडक्ट उसकी, आपको तो नुकसान ही नहीं। आपने चीज़ खरीदी, आपकी तो बिक जाएगी, क्योंकि कोक वाले बेच, कोक ली, आपने बेची, आपको पता है यार कोक का, लोगों को पता, लोग तो आते साथ ही कहेंगे यार कोक दे दो। कोक की जगह अगर आपका अपना ब्रांड होगा, आप लोगों को फ्री पिलाते फिरेंगे, फिर जाके आपकी बिकना शुरू उस इलाके के अंदर।
समझ आ गई बात की? ये चीज़ है। आप अपना ब्रांड बनाए जाते हैं तो आपको एक अच्छा खासा पैसा लगता है। जब आप अपना प्राइवेट लेबल बनाते हैं ना तो पैसा तो लगता है, जाहिर सी बात है। होलसेल में नहीं लगता, होलसेल में जितना हो उतना ही चलता है, रिस्क फैक्टर बहुत कम है। तो हो प्राइवेट लेबल के अंदर मार्केटिंग भी करनी पड़ती है, पैसे चंगे भले लगाने पड़ते हैं। बाय द वे अमेरिका के अंदर और यूके के अंदर कम से कम बंदे के पास 25 से 30 हज़ार डॉलर होना चाहिए, जो पाकिस्तानी कम से कम करोड़ से ऊपर पहुंच जाता है, करोड़ से ऊपर पहुंच जाता है जिसके पास है। तो अगर प्राइवेट लेबल अगर अपना लॉन्च करना तो कम से कम करोड़ आपके पास होना चाहिए। तो कम से कम 50-60 लाख रुपए की आपकी मार्केटिंग पे लगेगा, फिर आपकी प्रोडक्ट पे लगेगा, फिर आपको अगर एक्सपीरियंस होगा तो आप कामयाब होंगे। एक्सपीरियंस नहीं होगा, जिसने मल्टीपल लॉन्चेस नहीं की होंगी, तभी आप नुकसानदेह में हैं। ये भी मैं इन्वेस्टर्स की बात करूं, पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स की जो अमेजोन पे आना चाह रहे हैं। ठीक है। होलसेल में रिस्क फैक्टर लो होता है। जब आप अपना ब्रांड बनाते हैं आपको अच्छा खासा पैसा लगता है, मार्केटिंग पे लगता है। अब आप अपने क्लाइंट को बताते हैं, जब आप एज अ वीए काम करते हैं ना, तो जब आपके पास क्लाइंट आता है वो आपसे पूछता है कि मैं प्राइवेट लेबल करूं कि होलसेल बिजनेस करूं। आप वीए हैं, आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है जी मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा, आप मुझे बताओ, मुझे मशवरा दो। ये मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होनी चाहिए कि क्लाइंट आपको कहता है कि यार मैं क्या बेचूं, प्राइवेट लेबल बेचूं कि मैं होलसेल करूं। तो आप उससे दो सवालात करते हैं। अच्छा, आप अपने क्लाइंट को अपनी जगह सोचें ना, और जब आपको ये जवाब देना होगा तो आप क्या जवाब देंगे? आप यही जवाब देंगे, आपने अपने क्लाइंट को यही जवाब देना है। आपने उसको कहना है कि सबसे पहले बताएं कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपका काम करने का मकसद क्या है, आपने कौन सा बिजनेस करना, आपका इन्वेस्टमेंट एंड पर्पस ऑफ बिजनेस क्या है, आपका मकसद क्या है इन्वेस्टमेंट करने का, और आपका बिजनेस करने का मकसद क्या है। ठीक है। आपका मकसद किचन की इनकम चलाना है, मतलब किचन इनकम चलाना आपका मकसद है कि आप लोग, आपके पास पैसे हैं और आप कहते हैं यार नहीं मेरे पास खुला पैसा, चलो लक चला लेते हैं, अगर चल गया तो पैसे पैसे हो जाएंगे हमारे पास। तो आप क्या चाहते हैं? तो वो कहता है कि आप 20,000 30,000 डॉलर लगा के आपको 5,000 पर मंथ प्रॉफिट आता रहे। ठीक है। आप उसको कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका 20,000 30,000 अगर डॉलर अगर आपका लग जाए, तो आप चाहते हैं कि आपका 5,000 पर मंथ प्रॉफिट आता रहे, या आप ये चाहते हैं कि नहीं नहीं मैंने अपना ब्रांड नहीं बनाना, एसीट बनाना है, मैंने अपना ब्रांड बड़ा पैसा कमाना है, मैंने, मुझे 6 महीने लगेंगे, 8 महीने लगेंगे, साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, प्रॉफिट तब भी नहीं आएगा। तो कहने से मुराद ये है कि प्राइवेट जो होलसेल है उसके अंदर आप उसको बताएंगे कि यार मैंने 20,000 30,000 डॉलर देता हूँ, महीने का 5,000 तुम्हें पर मंथ आता रहेगा होलसेल से, तो तुम्हें रिस्क नहीं होगा। तो तुम ये करना चाहते हो, या तुम ये चाहते हो कि जी मैंने अपना एसिड बनाना है, मेरे पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं और मैंने फ्यूचर के अंदर इसके अंदर मोटी रकम कमानी है, तो मैं क्या करूं? तो आप उसको मशवरा दोगे भाई 8 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है कामयाब होने के लिए, क्योंकि प्राइवेट लेवल के अंदर टाइम लगता है, लोगों को अवेयर करना पड़ता है कि यार हमारी भी प्रोडक्ट है, हम भी मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने समझनी है। प्रॉफिट नहीं आया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो ये क्लाइंट कहता है कि भाई अगर प्रॉफिट भी नहीं आया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 7 8 महीने 1.5 साल तक प्रॉफिट नहीं आता तो कोई बात नहीं, मेरे पास पैसा बड़ा, मैं चलो रिस्क लिया हुआ तो रिस्क भी मुझे मिल ही जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्लाइंट दो किस्म के होते हैं, ये वो कहते हैं हमें 20,000 डॉलर देके हमें 5,000 पर मंथ चाहिए, जो होलसेल से मिल सकता है। या दूसरे लोग क्या होते हैं, कहते हैं हमारे पास वाधु पैसा है, इन्वेस्टमेंट लगाओ, एसिड हमने बनाने और हमें किसी चीज़ का किचन इनकम का वो रोला नहीं है, तो आप प्राइवेट लेवल हमारा स्टार्ट करें। ठीक है। तो और वो तो क्या कहते हैं जी, ठीक है जी, आप कहते हैं जी प्रॉफिट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, वो क्लाइंट कहता है कि मेरी नहीं नहीं मेरी मुझे मेरी इनकम स्ट्रीम है, मैं जॉब करता हूँ और मेरा सारा मैं अपना सारा काम संभालता हूँ, मैंने तो अपना ब्रांड बिल्ड करना है। तो फिर आप कहेंगे जी आप अपना ब्रांड प्राइवेट लेवल बिल्ड कर लें। मतलब कि वो कहता है जी मैं जॉब करता हूँ, मुझे प्राइवेट किचन इनकम की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने होलसेल नहीं करना, मेरे पास वाधु पैसा है, मैं अपनी जॉब करता हूँ, मैं किचन की इनकम भी चला लेता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, मेरे पास वाधु पैसा है, मेरे पास पड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि यार पैसे से पैसा जुड़े, तो आप मेरा प्राइवेट लेवल लॉन्च करो, मैंने अपना ब्रांड बिल्ड करना है, मैंने अपना एसिड बनाना है, ताकि मैं ये क्लास सकूँ कि यार मैं अपना एक ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ। ठीक है।
ये आप गोरे को सारे आप ये गोरे से आपने सारे सवालात जवाबात करने, और आपकी ये कन्वर्सेशन में आपको कर रहा हूँ कि गोरा आपसे पूछेगा कि मैं क्या बेचूं, होलसेल बेचूं, प्राइवेट लेवल बेचूं, तो आप उसको कहेंगे ये आप रिस्क लेना चाहते हैं 20-30, आप 20-30 हज़ार लगा के 5 हज़ार पर मंथ लेना चाहते हैं तो आप होलसेल कर लें। अगर आप फ्री हैं, अगर आप कहते हैं यार मेरे पास वाधू पैसा है, तो आप अपना एसिड बनाएं, अपना प्राइवेट लेबल कर लें। तो ये आपको मैं ये सारी बात बता रहा हूँ, ये आपकी कन्वर्सेशन ये आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा, तो वो कहता है जी नहीं नहीं, मैं जॉब करता हूँ, मैं किचन इनकम ही चला लेता हूँ, तो और मेरे पास वाधू पैसा है, तो मैंने अपना प्राइवेट लेबल बनाना है, अपना मैंने ब्रांड बनाना है। तो फिर आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे आपको फिर प्राइवेट लेबल की तरफ आना चाहिए। आप उसको सीधा क्लियर कट बताएंगे। अच्छा, एक बंदा आपके पास आता है, वो कहता है कि मेरे पास किचन इनकम का मसला है, मैं रिस्क भी नहीं लेना चाहता। हाँ, प्राइवेट लेबल वाले ने आपसे पूछा था कि भाई आपको पता है कि इसमें पैसा डूब सकता है। मतलब आप इसके अंदर दो बातें आती हैं कि किचन इनकम वाला आपके पास आता है, वो कहता है जी मैं रिस्क भी नहीं लेना चाहता, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं कामयाब भी हूँ और मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी कम है। तो आप कहोगे भाई सीधा खामोशी से फिर आप होलसेल की तरफ हो, आपका प्राइवेट लेवल पे नहीं आप चल सकते, क्योंकि प्राइवेट लेवल के अंदर मेजोरिटी पैसे भी डूबते हैं लोगों के। होलसेल के अंदर नहीं होता, क्योंकि ब्रांड चलते चलाए हैं, आप लोगों ने पैसे इन्वेस्ट करने और लोग उससे अवेयर हैं तो लोग चीज़ें खरीद लेंगे। प्राइवेट लेवल के अंदर मुश्किल होता है, लेकिन जिनके पास वाधू पैसा होता है, जो रिस्क लगाते हैं, उनको रिस्क भी मिलता है बेहतरीन सा। अब दूसरे आपने ये बात ज़रूर करनी है प्राइवेट लेवल वाले से, ये बात आपकी ये नोट डाउन कर लें। आपने प्राइवेट लेवल वाले से ये भी ज़रूर पूछना कि भाई आपको पता है कि इसमें पैसे डूब सकते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट ना चली तो आप फेल हो गए हैं, ठीक है, तो आपके पैसे डूब जाएंगे। आपने जो मार्केटिंग लगाई है, आपने उसके ऊपर पैसा लगाया, तो वो आपके पैसे डूब सकते हैं। तो आपने उसको ज़हनी तौर पे हर चीज़ के बारे में आपने पहले बताना उसको, आपने पूरी ईमानदारी से बताना, और फिर आपने उसका काम भी पूरी ईमानदारी से करना है। मतलब कि आपने उसको एक एक चीज़ के बारे में बताना, भाई पैसे डूब गए, बाद में ना कहना कि पैसे डूब गए मेरे, तुमने मेरा नुकसान कर दिया। आपने उसको पहले बताना कि भाई ये हो सकता है, कारोबार है, कारोबार में ऊंच नीच होती है, फ़ायदा नुकसान होता है, आपने देखना पड़ेगा। अगर वो हाँ करता तो वेल एंड गुड है, नहीं करता तो आप होलसेल की आपके पास चॉइस है। तो अगर करता तो आपने उसको अवेयर ज़रूर करना, ताकि बाद में जाकर अगर मसला हो तो आपको आगे आगे ना पकड़े, ठीक है। ये आपको मैंने क्लियर कट आपकी कन्वर्सेशन बताई है, मजीद भी आगे हम चलते हैं। तो अब अपने 2 से 3 महीने पैसे लेने के चक्कर में आपने उसको धोखा नहीं देना। मतलब कि अगर आपके पास पैसा है, मजीद पैसा है, तो आपने उस क्लाइंट के साथ उसके साथ धोखा नहीं करना। आपने उसके 2-3 महीने के इनकम के चक्कर में आप उसके साथ फ्रॉड ही कर जाएं। आपको पता कि यार उस बेचारे के जमा पूंजी है, तो आप उसके साथ फ्रॉड करके आप पैसे लें और गायब हो जाएं। हराम कमाएंगे, हराम की तरफ अगर आप जाएंगे ना, तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला, घाटा होगा आपको इंशाल्लाह। और ये आपको क्लियर कट बात होनी चाहिए। अमेजोन के अंदर अगर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट सोचें, अगर आपके एक क्लाइंट के साथ मुखलिस हो जाते हैं ना, तो वो 4 लोग आपके पास लेके आता है, आपका काम नहीं ठप होने वाला। अगर आप उसके साथ फ्रॉड करते हैं तो आप पाकिस्तानियों की रोजी पर लात मार रहे हैं, आप पाकिस्तानियों का काम खराब कर रहे हैं। आप जो वर्चुअल असिस्टेंट बनने जा रहे हैं उनको काम नहीं मिलेगा, तो आप उसके लिए वजन कर रहे हैं आप उसको कि भाई तू काम ना कर। अब आपको इसके अंदर मैं आपको की पॉइंट बताता हूँ कि वो सैचुरेशन नहीं है, वो ये फ्रॉड है पाकिस्तानी जो मजीद मैं सबको नहीं कह रहा, जो मुख्तसर जो लोग फ्रॉड करते हैं ना, ये उन लोगों का मसला है कि वो करते क्या है, इनके साथ फ्रॉड करते हैं, तो वो कहते हैं जी हमने पाकिस्तानियों से नहीं कराना। अब मैंने आपको कहा क्या बात बताई, एक पाकिस्तान एक अमेरिकन के साथ आप अच्छा काम करेंगे वो 4 को साथ लेके आएगा। अगर आप उसके साथ फ्रॉड करेंगे तो वो 10 लोगों को बताएगा कि पाकिस्तान से काम नहीं कराना। वो ये नहीं कहेगा कि आपसे नहीं कराना, वो कहेगा पाकिस्तान से नहीं कराना, पाकिस्तान सारे फ्रॉडी हैं। तो अपने मुल्क का नाम खराब ना करें, आप उन लोगों की रोजी रोटी पे ना लात मारें जो फ्यूचर के अंदर इस काम के अंदर एंटर होना चाहते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। इसको हम ये नहीं बताएंगे कि 2-3 महीने के अंदर प्रॉफिट में चली जाएगी। आपने उसको ये नहीं बताना कि प्राइवेट लेवल कर रहे हो और इसके अंदर रिस्क फैक्टर भी आपने ये बता दिया कि इसके अंदर रिस्क फैक्टर बहुत है, लेकिन आपने ये नहीं बताना उसको कि भाई, मतलब वो कहते हैं ना कि अपने पैसे निकलवाने के चक्कर में उसको तसलियाँ देते हैं फिर ना जी 2-3 महीने के अंदर प्रॉफिट चार्ज हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कारोबार है, टाइम लगता है। 2-3 महीने के अंदर कोई नहीं प्रोडक्ट चलती होंगी लाखों के अंदर से एक आधी चल गई तो चल गई, वैसे नहीं चलती हैं। ये आपने क्लियर कट आपने अपने जहन में रखना, आप उसका माइंड बनाएंगे
ये अगर आप बातें नहीं करेंगे तो आपके आगे जाके मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। इन चीज़ों का आपका समझना ज़रूरी है। आप उसको बताएंगे कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि 6 महीने में प्रॉफिट आ जाए, या हो सकता है 1.5 साल में प्रॉफिट आ जाए। या बंदा कहता है कि मैंने वो अच्छा और फेल भी हो सकता है, फेल होने के चांसेस भी हो सकते हैं। आपने उसको एक एक चीज़ के बारे में बताना है। अच्छा, एक बंदा कहता है कि मैंने रिस्क ही नहीं लेना, मैं $2,000 मैं $20,000 लगाऊंगा। मेरा ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं $20,000 लगाऊंगा, मेरा 10,000 मार्केटिंग पे लग जाएगा, तो पैसे डूब जाते हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या काम करूँगा। तो एक क्लाइंट आपके पास आया, वो कहता मैंने भाई रिस्क ही नहीं लेना, मैं $20,000 लगाऊं, ठीक है, 10,000 मेरा मार्केटिंग पे लग जाए, 10,000 तो मेरा बच गया, लेकिन 10,000 जो मैंने मार्केटिंग पे लगाया अगर वो डूब गया तो। ये मैं उन शख्स की बात बता रहा हूँ, आपको मैं सारी कन्वर्सेशन इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा अग्रेसिव मोड के अंदर बता रहा हूँ, ताकि आप ये चीज़ को समझें, आपके माइंड के अंदर क्लिक हो। ये चीज़ आप लोगों ने बतानी है, ये आगे जाके आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, क्लाइंट के लिए नहीं हो सकती, वो आपको आके पकड़ेगा, आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए आपने इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। फ्रॉड नहीं करना उसके साथ। अगर उसके साथ अच्छा चलेंगे आपको राज़ी करेगा वो, ये आपको मैं बता दूँ। ये चीज़ है कि एक बंदा आता कहता है मैं रिस्क नहीं लेना, 20,000 मैंने लगाए हैं, मैं 10,000 के ऊपर मार्केटिंग पे लगाऊँ, अगर डूब गया तो अगर आपने उसको पहले बताया होगा ना ये यही वाली बातें, तो वो आगे जाके सिंसियर होगा कि यार नहीं नहीं, इसने मेरे से सारी बातें की हुई है। ये समझ लें आप, ओवरली आपने उससे एग्रीमेंट ले लिया ज़बानी ज़बानी, ठीक है। अच्छा, तो वो कहता है जी डूब जाए तो मैं क्या काम करूंगा, तो फिर आप उसको कहेंगे भाई आप होलसेल कर लो, सीधी सा बात है, होलसेल बिजनेस मॉडल में आ जाओ आप। तो इसमें क्या होता है कि आपका सरमाया महफूज है, होलसेल के अंदर आपका सरमाया महफूज है। वही वाली बात कि अगर आप कोक बेचते हैं, लोगों को पता कि कोक पीनी है हमने, आप अपनी प्रोडक्ट लेंगे तो आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, मार्केटिंग लगानी पड़ेगी। कोक के अंदर क्या कि और आपने 10 कोक भी रखी है ना, तो लोग आके कोक देखते साथ आप कहेंगे यार, वो कहेंगे जी लाओ जो हम पी लेते हैं कोक, वो पी लेंगे क्योंकि उनको पता मार्केटिंग हुई है, नुकसान होने के चांसेस नहीं है। तो इसके अंदर आपका सरमाया इसलिए महफूज रहता है कि लोग अवेयर होते हैं कि कोक है क्या, ठीक है। ये आपको मैं इसलिए ब्रांड्स के नाम बार बार बता रहा हूँ, तो आपके आपके माइंड के अंदर क्लियर हो कॉन्सेप्ट्स। ये बातें, ये बहुत ये जो कोई ये मैंने ये सेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। अच्छा, तो वो कहता है जी तो आप कहेंगे जी होलसेल बिजनेस मॉडल में आ जाए, तो इसमें क्या होता है कि आपका सरमाया महफूज रहता है, आपको मैंने बता दिया। लेकिन इसमें आपका एसिड नहीं बनता। एसिड से मुराद कि आपका अपना ब्रांड नहीं है, आपको 60,000 फ्लिप नहीं मिलता आपको। आप जिस दिन थक गए उस दिन आप दोबारा जीरो पे आ जाएंगे, मतलब आप बीमार हुए, आपने 10-12 दिन काम नहीं किया तो आप थक गए, तो आप बीमार हो गए। तो वो कहेगा जी ठीक है जी, मुझे एसिड नहीं बनाना, मुझे पैसे जितने भी हैं मुझे बचे रहे, मेरे बचे रहे, मुझे यही काफ़ी है, मतलब मैं रिस्क भी नहीं लेना चाहता, मेरे पैसे भी ना डूबे, चलते चलाए ब्रांड से मैं होलसेल करना चाहता हूँ, और मैं खामोशी से $2,000 10 साल तक कमाता रहूँगा, आगे सोचने कोई नहीं, मतलब एक वो ट्रक की बत्ती मगर पीछे लग जाना आप लोगों ने, मतलब मैं $2,000 ही कमाते रहना। ये मैं आपको बातें बता रहा हूँ, आप खुद भी स्टार्ट करें या आप किसी क्लाइंट का करें, ये दोनों चीज़ों के अंदर अगर आप करें तो आपने अपने माइंड, अगर खुद करना तो आप ये अपने माइंड में क्लियर कर रखें, ठीक है, अपने माइंड में क्लियर रखें। अगर आपने किसी क्लाइंट का करना तो आपने उससे सवालात, ये चीज़ें बातचीत करनी है, करेंगे तो आपका फ़ायदा, नहीं करेंगे तो आपके नुकसान है आगे आने वाले वक्तों के अंदर, ठीक है। तो वो कहेगा जी मैंने एसिड नहीं बनाना, वो कहेगा जी ठीक है मुझे एसिड नहीं बनाना, मुझे जितने पैसे आ रहे हैं मुझे बचे रहे, मुझे यही काफ़ी है, मतलब $2,000 मैं साला साल कमाता हूँ, मुझे नहीं चाहिए 5-6 हज़ार डॉलर, ठीक है। तो आप कहेंगे जी ठीक है आप होलसेल कर लें, होलसेल बिजनेस मॉडल में आ जाए। होलसेल बिजनेस मॉडल में नॉर्मली वो लोग आते हैं जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, और जो लोग रिस्क नहीं ना लेते उसको कसी रिस्क भी नहीं मिलता। कसी रिस्क उन लोगों को मिलता है जो प्राइवेट लेवल बनाते हैं, अपना ब्रांड बनाते हैं, ठीक है। प्राइवेट लेवल में पैसों के डूबने के चांसेस तो होते हैं, जाहिर सी बात है, कारोबार आप अपना स्टार्ट करो तो पैसे डूबने के चांसेस तो होंगे। तो वो कहते हैं जी ठीक है मुझे महीने के तो आ रहे हैं, और मुझे इतने पैसों में इतना कारोबार कर लूँगा, ठीक है, फिजिकली मैं बिजनेस कर लूँगा, तो मैंने ब्रांड बनाने की तरफ जाना ही नहीं है, ठीक है। तो वो होता ये है कि वो कहता है कि मुझे पैसे कमाने में इतना मुझे मैं क्यों करूँ, काम वगैरह करूँ, मैंने अपना प्राइवेट लेवल क्यों करना है, मैं अपना होलसेल कर लेता हूँ, मुझे किस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है। मतलब वो प्राइवेट लेवल से वो बदजन हो जाता है, वो कहता है जी मैंने रिस्क नहीं लेना, मैंने अपना काम करना है।
अब वो प्राइवेट लेवल वाले को डबल बेनिफिट है। आगे हम चलते हैं कि वो कहता है जी प्राइवेट लेवल का क्या मतलब है, इससे आपका एसिड बन रहा है। प्राइवेट लेवल का आपको मैंने पहले भी बता दिया कि इससे आपका एसिड बन रहा है और आपका बिजनेस फिजिकली नहीं होता, आपका वर्चुअली बिजनेस होता है। लेकिन अगर आपके पैसे भी लग रहे हैं मार्केटिंग में और इसके अंदर आपके जाहिर सी बात है प्राइवेट लेवल में तो पैसे लग रहे हैं आपके, और होलसेल बिजनेस में इतने पैसे नहीं लग रहे होते, आपका एसिड भी नहीं बन रहा होता। जब तक आप मेहनत करोगे मिलता रहेगा, जब तक आप छोड़ दोगे तो आप फिर दोबारा ज़ीरो पे आ जाओगे। तो आपने ये दोनों मॉडल चूज़ करवाने आपने अपने क्लाइंट से, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट्स पे। अगर आप उसको पैसे बड़े और ज़्यादा उसको कहेंगे जी अगर आपने पैसे ज़्यादा लगाने हैं और आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप प्राइवेट लेवल में आ जाएं। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते 20-30 हज़ार डॉलर्स के अंदर अगर आपने करना है, अगर आप होलसेल करना है या आपने इससे भी कम पैसे हैं अगर आप करना चाहते हैं, तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते और अपनी किचन इनकम स्ट्रीम चलाना चाहते हैं तो आप होलसेल कर लें। जो कहता है मेरे पास कसीर पैसे हैं तो आप कहें भाई फिर आप प्राइवेट लेवल करें। लेकिन प्राइवेट लेवल करने से मुराद क्या है कि आपने उसको सारी बातें जो मैंने पिछली बातें की वो आपने उसको बतानी है, ठीक है। प्राइवेट लेवल बिजनेस मॉडल के अंदर अगर चंद इनकम बनानी है, किचन इनकम चलानी है तो रिस्क नहीं लेना, तो आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे, तो आप दोबारा ज़ीरो पे आ जाएंगे। तो आप सीधा और क्लियर कट बात आप होलसेल कर लें। आज का सेशन इतना ही है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें इस वीडियो को, मुझे पता लगता रहेगा कि यार आप लोग कितना इसको पसंद करें और लास्ट तक कितने लोग देख रहे हैं। और आप इसको शेयर करें उन दोस्तों पे, उन दोस्तों को जो अपनी ज़िंदगी के अंदर सीरियस है, कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। चैनल को अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और आपको मुझे बताएं वीडियो आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी, ठीक है। और अगर आप पुराने हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने तो किया होगा, ठीक है। और और ये है कि आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखें कि और वीडियो डेली बेसिस पे अपलोड हुआ करेगी। और अगर आपके कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप कमेंट सेक्शन में कर दें, आपको डेली बेसिस पे आपके नोट डाउन होते रहेंगे, Q&A कोई ना कोई आ जा करेगा, आपके सवालात के जवाबात हो जा करेंगे अमेजोन से रिलेटेड, ठीक है। अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे जी द इम्पोर्टेंस ऑफ विनिंग प्रोडक्ट के बारे में। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, तो हम लेके आएंगे नए टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो आप मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और कामयाब होकर डॉलर्स में इनकम जनरेट करें, अपना फ़ायदा करें और अपने मुल्क का फ़ायदा करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।